So we have this question from Singage and it is illustration 2.13. फाइन, तो आज हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे इन एवरी सिंगल पार्ट एंड समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. सो लेट a comma b belongs to natural numbers where a is greater than 1. Also p is a prime number and one thing else कि p जो है वो prime number है तो it is only defined in natural numbers. So p is also a natural number. Fine. If ax square plus bx plus c equals to p for any distinct integral values of x, then prove that ax square plus bx plus c not equals to 2p for any integral value of x. Fine. तो देखिए यहाँ पे अनइक्वालिटी दी हुई है. सो अनइक्वालिटी में व्हाट वी डू, हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, वी जस्ट अज्यूम द ऑपोजिट ऑफ द क्वेश्चन एंड हमारी अजम्पशन जब रॉन्ग प्रूव होती है तो वी फाइंड इट आउट दैट हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी इसलिए ये क्वेश्चन करेक्ट है. फाइन. तो पहले तो मैं लिख लेती हूँ ये जो इक्वेशन है, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट. मैं इस p को इस साइड पे ले जाती हूँ. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस पी इक्वल्स टू 0. फाइन. ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे RHS में 0 होता है एंड LHS में पूरी इक्वेशन होती है. फाइन. फॉर टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, यानी यहाँ पे हम x को दो डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं. तो आई एम अज्यूमिंग इट टू बी अल्फा कॉमा बीटा. फाइन. अब आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स. फाइन. तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं प्लस सी माइनस पी इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अब मैंने a यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है. अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं ये वाली. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 2p. मैं इक्वल्स टू अज्यूम कर रही हूँ. फाइन. एंड 1p यहाँ पे लेके जाती हूँ. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस पी इक्वल्स टू p. फाइन. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 what I can write a into x minus alpha into x minus beta equals to p. मैंने जस्ट क्या करा, मैंने इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. क्लियर. अब हेयर p जो था वो हमारा प्राइम नंबर था. फाइन. बट ओवर हेयर वी हैव 3 फैक्टर्स. सो p इज प्राइम बट यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं. सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, है ना. तो कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हमें समझ आता है कि जो हमने अज्यूम करा था दैट इज इट इज इक्वल्स टू 2p, इट इज नॉट. फाइन. अब मुझसे कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, सिंस प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, 1 एंड p विल बी इट्स फैक्टर, है ना. सो ये ऐसे भी तो हो सकता है 1 इंटू 1 इंटू p, तो भी तो ये क्या बनेगा, तो भी ये प्राइम बनेगा. So let us take cases for this. Case number 1, what I am taking is a equals to 1, a equals to 1 and x minus alpha equals to 1 and x minus beta equals to p. ये इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर. फाइन. अब इस केस के अकॉर्डिंग a शुड बी इक्वल्स टू 1. क्या ये पॉसिबल है? नो, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन 1. फाइन. अब next we have case number 2 where I am assuming a to be p and x minus alpha and x minus beta to be 1. फाइन. तो a p है. a जो था वो हमारा नेचुरल नंबर था. फाइन. p क्योंकि प्राइम है तो ये भी नेचुरल नंबर है तो हम पुट तो कर सकते हैं. एंड नेचुरल नंबर इज फ्रॉम 1 2 3. तो a इज ग्रेटर देन 1 दे भी रखा है तो हम अज्यूम करेंगे कि मतलब 2 3 या कुछ में से कोई वैल्यू होगी p की. फाइन. तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है. बट व्हाट इफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 1? क्या ये पॉसिबल है? नहीं. सिंस कोई भी सेम वैल्यू अगर हम रखे x में एंड अल्फा बीटा रखे, अल्फा बीटा क्या है हमारा, डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज है. यहाँ लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज, यानी अल्फा और बीटा कभी सेम हो ही नहीं सकते. सो अगर मैं x फॉर एग्जाम्पल 3 लेके चल रही हूँ एंड तो मुझे सेम नंबर माइनस करना पड़ेगा दैट इज 2 फॉर 1, है ना.
सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्फा और बीटा एक साथ सेम नंबर नहीं हो सकते, एक साथ 2 नहीं हो सकते हैं. फाइन. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू. ये क्वेश्चन ऐसे करना था. जेई में ऑल दो प्रूविंग नहीं आती है, बट क्वेश्चन में आपको ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं कि इज नॉट इक्वल्स टू 2p, बी इज इक्वल्स टू 2p, और सी इज नॉट इक्वल्स टू 3p, और डी इज इक्वल्स टू 3p. ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं फॉर दिस इक्वेशन. तो उसमें से आपको इसको टिक करना होगा. फाइन. एंड आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अगर कोई भी डाउट है, यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो. जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ फॉर गिविंग अ बूस्ट टू योर स्टडीज. थैंक यू सो मच.